आज का विषय है हमारा आत्मविश्वास जागृत हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शक्ति वृद्धि के लिए आदमी को आत्मविश्वासी होना पड़ता है। आत्मविश्वास में वह शक्ति भरी होती है जो मनुष्य को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देती है। ऐसा मनुष्य न तो किसी के उपहास की परवाह करता है और न विघ्न बाधाओं से डरता घबराता है। आत्मविश्वास मानव जीवन का बल है जो संसार में बड़े से बड़ा कार्य कम साधनों के द्वारा भी सरलता पूर्वक संपन्न करा देता है। इमर्सन ने कहा, अपने ऊपर विश्वास करो, आपका हृदय शक्ति से भर जाएगा। हजारों लाखों वर्षों से लोग बाह्य उपकरणों का भरोसा करते रहे हैं, आज भी करते हैं, किंतु जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचाना उन्होंने कुछ ऐसी विभूतियां प्राप्त की कि लोग उन्हें जननायक, विजयी और महान मानने के लिए विवश हुए। ऐसे मनुष्यों ने सदैव अपनी नैसर्गिक सरलता और मौलिक गरिमा का आवाहन किया, जिससे उनमें वह तेजी आई, वह स्फूर्ति, वह शक्ति पैदा हुई कि बड़े बड़े पहाड़ उनके आगे झुक गए। सफलताओं ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें विजयमाला पहनाई। मुगल सम्राट बाबर, विश्व विजेता नेपोलियन, जर्मन के प्रधानमंत्री बिस्मार्क आदि ऐसे ही महापुरुषों में थे जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की। यह कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य बिल्कुल छोटी है। आपका ज्ञान, शारीरिक क्षमता सब कुछ स्वल्प है। इससे आप में दीनता और हीनता की मारक भावनाएं पैदा होंगी जो आपके भविष्य को अंधकारमय बना देंगी। सोचिए, आपके पास क्या नहीं। आप साहसी हैं, कर्मशील हैं, पौरुष दिखाने की क्षमता है। आपका शरीर मोटा तगड़ा न सही, स्वस्थ तो है, निरोग है। महात्मा गांधी का वजन तो कुल 96 पौंड था। फिर आप यह क्यों मान रहे हैं कि आपकी शक्ति सीमित है? इन शक्तियों का थोड़ा उपयोग तो कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हैं। आप भी जॉर्ज हर्बर्ट के इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करके तो देखें, बेखट के अकेले रहो। अपना आदर आप करो और देखो कि तुम्हारी आत्मा की क्या दशा है। जिसके हृदय में यह ज्ञान प्रकाशित है वह अपनी संपूर्ण शक्तियों को एक ही केंद्र बिंदु पर जुटाकर आश्चर्यजनक लाभ तो प्राप्त कर ही सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी परिस्थितियों और समस्याओं का हल अपने आप में ढूंढना। आप क्यों दूसरे लोगों से सहायता की याचना करते हैं? उनके पास भी तो वही उपकरण है जो परमात्मा ने आपको भी दिए हैं, तो क्यों नहीं अपने हाथ पांव चलाए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते? बाहरी मनुष्य आपको सहायता देकर ऊंचा उठा नहीं सकता। इसके लिए आपको अपनी ही शक्तियों का सहारा पकड़ना पड़ेगा। प्रत्येक दिशा में आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप सहयोग और संगठन की वृत्ति से अलग होने का प्रयत्न करने लगे या आप औरों से सीख और उचित परामर्श भी लेने का परित्याग कर दें। सामाजिक जीवन में यह किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसे तो मानसिक दुराग्रह या आत्मिक दुर्बलता ही कहा जाएगा। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि हम अपने स्वाभिमान को दुर्बल न होने दें। आत्महीनता की निराशापूर्ण भावनाएं मनुष्य को भाग्यवाद की ओर प्रेरित करती हैं, जिससे लोगों में अकर्मण्यता का संचार होने लगता है। आत्मविश्वास का उपदेश करने का यह उद्देश्य नहीं कि मनुष्य दैववाद के भ्रामक सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगे। परमात्मा की दी हुई शक्तियों को सदैव क्रियाशील रखने का नाम ही आत्मविश्वास है। आध्यात्मिक आस्थाओं से संसार में पग पग पर सुरक्षा, निर्माण और सुख की परिस्थितियां दिखाई देती है। आत्मा स्वयं पूर्ण है। वह अनंत शक्तियों का भंडार है। इसके आश्रय में आने वाला व्यक्ति ही इन शक्तियों का अधिकार प्राप्त करता है। जो इसका सदुपयोग करता है उसका जीवन व्यवस्थित रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट परिश्रम, अनंत धैर्य,
ये किसी भी बाह्य उपकरण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप जीवन के व्यवहार में इन्हें प्रयुक्त करिए, आपका भविष्य अवश्य उज्जवल बनेगा। आत्मविश्वास मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों को एक स्थान पर संगठित करता है। संगठित शक्तियों को जीवन के जिस क्षेत्र में उतार देते हैं, वहीं भारी उथल पुथल मच जाती है। दूसरे लोग भी हमारा भरोसा करने लग जाते हैं। इसका श्रेय शक्तियों के संगठन को होता है। चित्त की एकाग्रता के प्रबल होने से मस्तिष्क की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियां विकसित होती हैं और उसी क्षेत्र में काम करने लग पड़ती है। आत्मविश्वास ही हमारी गुप्त शक्तियों के जागरण का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा के बिना मनुष्य परिस्थितियों का दास बना रहता है। हर घड़ी किसी न किसी सुयोग की चिंता में डूबा रहता है। कहीं से जमीन में गड़ा धन मिल जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद दे जाए कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, शादी विवाह, रोजी रोजगार आदि के लिए जो किसी घटना या संयोग की ताक में बैठे रहते हैं, उनकी आत्मिक शक्तियों में ऐसा जंग लग जाता है जो जीवन भर छुटाए नहीं छूटता। अंततोगत्वा बुरे परिणाम, दुखद परिस्थितियां और असफलता के प्रेत पिशाच उन्हें आ घेरते हैं, तब पछतावा ही हाथ लगता है। पुरुषार्थ और प्रयत्न के क्षण तो तब तक समाप्त हो जाते हैं। आत्मविश्वास का पूरक भाव है दृढ़ इच्छा शक्ति। यही तो वह रहस्य है जो बिगड़ी बनाता है, ऊंचे उठाता और समस्याओं से पार लगाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न किए हुए कार्य सदैव ही सफल हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। किंतु द्विविधापूर्ण निर्णय एक ही क्षण में सफलता का प्रवाह दूसरी ओर बदल देते हैं। जो व्यक्ति भूल करने के भय से अथवा बीच में ही कार्य के छूट जाने की आशंका से कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाते, उनसे सचमुच ही गलतियां होने लगती हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह एक सुदृढ़ आधार का निर्माण करे, जिसके सहारे जीवन को ऊंचा उठाता हुआ ध्येय पथ पर अनवरत आगे बढ़ता रहे। इसके लिए दृढ़ता, सुनिश्चित एवं संकल्प शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। आत्मविश्वास इन तीनों गुणों का मिश्रित रूप माना जा सकता है। मनुष्य सुंदर स्वास्थ्य, जीवन में स्वच्छंदता व सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु अकर्मण्यता के द्वारा नहीं। इनके लिए अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाना पड़ता है। लगन और तत्परता पूर्वक क्रियाशीलता का आश्रय लेना पड़ता है, किंतु यह सब तभी संभव है जब हमारा आत्मविश्वास सर्वप्रथम प्रगाढ़ बने। आत्मविश्वासी लोगों का जीवन ही संसार में सच्चा जीवन है। हमें भी आत्म विकास के लिए, जीवन की सर्वांगीण समुन्नति के लिए आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। इसी से मानव जीवन की सच्ची सफलता के दर्शन हो सकेंगे। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।